हेलो, आप सभी मेरे प्रिय छात्रों को मेरे तरफ से जय हिंद। आज मैं आपके सामने फिर एक नया सवाल लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो आपके पहले चैप्टर का ही एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या कह रहा है? यदि मासा 35 और 45 यानी 35 और 45 का मासा कितना है? 5 है यानी 5 है, तथा लासा क्या है? लासा क्या है? 35 और 45 का यानी गुणा 63 गुणे ए है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहा है? 63 गुणे ए है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पे आपको चमकता हुआ दिखाई अगर दे रहा है तो यहाँ लिखा ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। क्या करते हैं? क्या कह रहे हैं? अभी देखिए हम पहले अभी से पढ़े हैं कि एक फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहले से ही कल भी इस सूत्र का हम कल भी इस्तेमाल किए थे और आपको बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कहीं ना कहीं इस सूत्र से आपको कहीं ना कहीं बोर्ड पेपर में एक सवाल देखने को मिल सकता है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लासा यानी LCM गुणे HCF होता है। क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। यह इस प्रकार से आपको एक ये फार्मूला ही है और इस फार्मूले पे एक ना एक सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन है मेरा कि यह फार्मूला आप याद कर लें और इस पे सवाल को लगाने की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते रहें, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क से आप पास हो सकें और हमारे और अपना और अपने समाज का, अपने गांव का और अपने देश कर सके। इसीलिए आप जितना मैं दिन पर दिन पढ़ाते जा रहा हूं, आप उसको रिपीटेशन करते जाइए, उसको दोहराते जाइए। हम क्या बता रहे हैं उस बात को एकदम एनालाइज करते जाइए, दिमाग में फिट करते जाइए। और प्रैक्टिस बहुत मायने चीज है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। ध्यान से देखिए। चलिए हम इस पे सवाल पे आते हैं। क्या अगर पहली संख्या क्या? 35। देखिए 35 और 45 यानी पहली संख्या कितनी होगी? 35 गुणे दूसरी संख्या क्या होगी? 45। अब देखिए यही संख्या तो यहाँ पर भी दिया है, तो चाहे यहां से लिखे चाहे वहां से लिखे, बात एक ही है। तो 35 45 LCM कितना दिया? इन दो संख्याओं का लासा कितना दिया? तो HCF कितना दिया? 5 दिया। तो LCM कितना दिया? 63 दिया। तो 63 गुणे ए हो गया और गुणे HCF कितना दिया? यानी HCF मासा कितना दिया? 5 दिया। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, बराबर हो गया। फार्मूले में था बराबर का चिन्ह, बराबर हो गया। LCM कितना दिया? इन दोनों का LCM इतना दिया है। गुणे लगा तो गुणे लग गया। HCF इन दोनों का HCF कितना दिया है? 5 दिया है तो 5 दे दिया। ठीक। अब इसका क्या करेंगे? हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा? 35 गुणे 45 बराबर, अब देखिए इसका मान ज्ञात करना, तो इसको यही रोकेंगे और बाकी ये दोनों गुणे में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे? 63 और गुणे 5 बटे में हो गया और इक्वल टू क्या हो गया? इक्वल टू 1 ए हो गया। ये दोनों इस ए के साथ क्या थे? गुणे में थे, तो गुणे में है तो इधर आके क्या हो जाएंगे? बटे में हो जाएंगे। अब देखिए 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35 यानी 5 करने 5 और 5 सते 35। तो क्या बचा ऊपर? 7 गुणे 4 5 बचा और अपान क्या बचा? 63 गुणे कुछ नहीं बचा, एक बचा तो कुछ नहीं बचा, इंटू ए हो गया। बताओ इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? 5 से इसको काट दिया, 5 करने 5 और 5 सत्ते 35 कट गया, क्योंकि भाग में है तो काट ही दिया। अब क्या करेंगे? 7 1 जा 7 और 7 करने 7 और 9 सते 63 यानी क्या हो गया? यानी यहाँ क्या बचा? अब ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 45 और बचा 1, तो 1 का किसी संख्या में गुणा करेंगे वही संख्या वापस आ जाएगी, इसीलिए 1 नहीं लिख रहे। और क्या बचा? नीचे 9 बचा। अब 9 का पहाड़ा पढ़ो कि 45 9 बचे तो बराबर क्या बचा? ए बच गया और 9 बचे 45 हो गया यानी 5 बच गया। यानी ए का मान क्या निकल गया? यहाँ से ए का मान निकल गया 5। यहाँ से ए का मान क्या निकल गया? 5। कितना आसान सवाल था, कितना इजी सवाल था। आप लोग यही सवाल नहीं लगा पाते, आप लोग सोचते ही नहीं।
तो कहां से लगेगा सवाल? चलिए इसी सवाल का सेकंड मेथड देखें। अगर सेकंड मेथड देखें तो सेकंड मेथड कैसे लगेगा? अगर मान लेते कोई बच्चा कहा, ऐसा नहीं लगाना सर, दूसरे तरीके से देख लीजिए कि अगर इन दोनों का एलसीएम तो कितना है, लासा बराबर क्या दिया है, यानी एलसीएम बराबर क्या दिया है, एलसीएम किसका 35 और कामा 45 का बराबर कितना दिया 63 गुणे ए दिया गया है, 63 गुणे ए दिया। इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, आप बताइए, यही रफ कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए 35 कामा 45 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 से कट जाएगा ये, लेकिन अब 3 से नहीं, सीधे सीधे 5 से काट देते हैं हम लोग। 5 सते 35 और 5 9 45, 7 से काट दो, 7 करने 7 हो गया और 9 ऐसे उतर जाएगा। और क्या हो जाएगा, 3 से काट देंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो गया। अब छोटे से ही काटना चाहिए, लेकिन काट दे क्या दिक्कत है। तो यहां से क्या निकला गया 35 कामा 45, 35 और 45 का एलसीएम क्या होगा, 35 और 45 का लासा, यानी वही लासा एलसीएम ही है। क्या है, लासा वही एलसीएम है। तो क्या होगा 35 और 45 तो 5 क्रॉस 7 क्रॉस 3 क्रॉस 3 के बराबर क्या होगा, देखिए 5 सते 35 और 3 त्रिका है 9, इन दोनों का जब गुणा करेंगे आप तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 आया और 9 त्रिक 27 और 4 27 28 29 30 31 कितना आ गया 31, यानी 315। इसका एलसीएम क्या आया 315 आ गया, यानी एलसीएम इसका क्या आ गया 315। तो यहाँ क्या लिख देंगे 300, इतने के जगह पे हम लिख देंगे 315। क्या लिख देंगे 315, बराबर का चिन्ह लगा तो बराबर लगा देंगे, और 63 अपान ए है, गुणे ए है तो ए लिख देंगे। पता है ए का मान ज्ञात करना, एक गुणे में इसके साथ आएगा बटे में जाएगा। अब बताओ क्या हो गया 35 315 अपान 63 बराबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इतना बात किसको नहीं समझ में आया बताएं। अगर इतना बात समझ में आएगा तो देखिए लग गया। क्या करेंगे, इसको काट देंगे 9 से, तो 9 से काटेंगे 9 सते 63 7 मतलब। और देखिए यहाँ 315 को हम क्या लिख सकते हैं 35 गुणे 9 लिख सकते हैं, और 9 से काट दिए तो 9 से 9 ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या टोटल बचेगा केवल 35 बचेगा। तो इसको काटेंगे तो क्या बचेगा 35 9 315, 35 9 315, तो क्या बच गया यहाँ पे 35 बच गया, 35 अपान 7 बच गया, बराबर क्या हो गया ए हो गया। 7 करने 7 और 7 बचे 35, यानी 5 से क्या बचेगा ए बराबर 5, यानी ए का मान क्या मिल गया, ए का मान मिल गया 5। तो आपके पास दो मेथड, एक तो देखिए ए बराबर 5 यहाँ पर भी है, एक बराबर 5 यहाँ पर भी है, चाहे इस मेथड से लगा लीजिए चाहे इस मेथड से लगा, दोनों तरफ से सवाल आपके आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए जब भी आप सवाल लगाएं तो क्या बताया जा रहा है उस बात पे विशेष ध्यान दें। आप लोग विशेष ध्यान देते नहीं, फार्मूला याद नहीं करेंगे, सवाल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर सवाल आपसे नहीं लगेगा। आप लोग जो दिमाग लगाए हैं कि बोर्ड परीक्षा में मैं लगा दूंगा सवाल को, तो नहीं लगा पाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किसी सवाल का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार फार्मूला नहीं याद करेंगे, तो सवाल आप बोर्ड परीक्षा में नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, और अगर नहीं लगा पाएंगे तो अच्छे नंबर आपके नहीं आने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आप तन मन धन लगा दीजिए पढ़ने के लिए, और बार बार आप लोग को कहना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। चलिए ठीक है, आप ये सवाल उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी छात्रों को मेरे तरफ से जय हिंद जय भारत।